हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेदरलैंड का जो सीजनल वर्क वीज़ा है उसकी बात कर लेंगे, और उसमें फिर कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स और इसकी कॉस्ट क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वीज़ा है वो 6 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी होती है। इससे ज़्यादा का ये वीज़ा आपको इशू नहीं हो सकता, ठीक है। मगर एक अच्छी बात ये है कि जब आप लोग इस वीज़े पे यहाँ पे आते हो और काम कर लोगे पूरा, अगर आपके एम्प्लॉयर को आपका काम पसंद आता है तो वो आपको जो है वो जनरल वर्क परमिट के अंदर आपको अपने पास रख सकता है। फिर आपको यहाँ का रेजिडेंस परमिट मिल सकता है, जिस पे आप रह भी सकते हो यहाँ पे और काम भी कर सकते हो उसी अपने एम्प्लॉयर के साथ, क्योंकि ये एक स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। उसके साथ मैं एक और बात बता दूं कि इस वीज़े की जो कॉस्ट है पूरी एम्प्लॉयर के वही कवर करता है, आपको कुछ भी नहीं पे करना। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। हर वो बंदा जो यूरोपियन यूनियन के जो जोन है उससे बाहर रहता है, जिसके पास रेजिडेंस है, तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। ना कोई आइल्स चाहिए, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए आपकी तरफ से। अच्छा, बाहर आपको जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो सबको फुलफ़िल करनी है, ठीक है। उसकी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये जो जॉब है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही ऑफ़र होती है, क्योंकि फ्रूट पिकिंग का काम या जो फार्म्स में जो काम है, मुश्किल तरीन जो काम है वो काम करना है, क्योंकि आउटडोर का काम होता है और आप अंडर द सन या अंडर द रेन या अंडर द स्नो वट आपका फील्ड में ही काम होगा और वहीं पे आपको ये करना होगा। तो मुश्किल काम है, सबसे पहले मैं बता दूँ। तो रिक्वायरमेंट्स ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 24 वीक्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मिनिमम वेज होनी चाहिए उसके अंदर, जो कि 10 यूरो 16 सेंट्स है। जब तक मैंने अभी जून तक के एंड तक की अपडेट चेक की है, क्योंकि अभी जुलाई की तो आई नहीं है। तो फिर उसके साथ आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए कि आप इस मुल्क में इल्लीगल ना हो, ठीक है। इल्लीगल कभी आके नेदरलैंड में पहले रुके ना हो। अगर आप कभी आके यहाँ पे पहले इल्लीगली रुके हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और 3 साल से कम का टाइम है उसको। अगर 3 साल से पुरानी बात हो गई है फिर तो इट्स ओके, आप अप्लाई कर सकते हो, मगर ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, और एक और बात ये है कि ये जो जिस कंपनी में भी आप अप्लाई करोगे एग्रीकल्चर की, वो या तो डच हो या फिर डच से एफिलिएटेड हो। तो उसके बाद हम लोग एक और बात करते हैं, वो ये है कि जो आप जिस भी कंपनी में आपने अप्लाई किया है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ना, यहाँ पे नेदरलैंड का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से रजिस्टर्ड भी हो, ठीक है। और किसी भी तरह का फिर कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं होता। और डॉक्यूमेंट्स अब आपकी तरफ से क्या आपको चाहिए होंगे, सबसे पहला आपका पासपोर्ट, वो तो सभी के पास होता ही है, वो होना चाहिए। और फिर एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। मैंने कुछ जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी जर्मनी के दिखाए हैं कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट यूरोप के कैसे होते हैं, वो आप लोग जाके देख सकते हो। उसके अंदर आपकी जॉब ड्यूटीज़, आपकी ज्वाइनिंग डेट्स, कितने पैसे मिलेंगे आपको, और फिर उसका पूरा जो ड्यूरेशन है वो लिखा होना चाहिए। और याद रखना कि अगर उसके अंदर 24 वीक्स से ज़्यादा लिखा है तो फिर आप उसको चेंज करवाना और फिर ही जाके इस वीज़े के लिए अप्लाई करना। अच्छा, 3 सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ चाहिए होते हैं। वो क्या है कि आप यहाँ पे काम करने आओगे और आपको काम करने की इजाज़त है या नहीं, ठीक है, आप फिज़िकली फ़िट हो वगैरह। मगर ये सब चीज़ें भी आपका एम्प्लॉयर ही करता है और वो ही जाके एम्बेसी में ये सबमिट करेगा, तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसकी टोटल कॉस्ट है 207 यूरोस, ठीक है, ये भी आपका एम्प्लॉयर ही पे करेगा। और 2 वीज़ा फॉर्म्स है, एक उन कंपनीज़ के लिए जो कि यहाँ पे रिकग्नाइज्ड हैं, एक वो है जो नहीं रिकग्नाइज्ड हैं। तो ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो आपका एम्प्लॉयर ही फिलअप करेगा और उसी फॉर्म के ऊपर एक ईमेल एड्रेस होता है, उस पर वो सेंड कर देगा। और 90 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम होगा, उसमें जवाब आ जाएगा। और फिर आप लोगों को अपना पासपोर्ट जाके जो है वो जो भी जैसे VFS ग्लोबल का सेंटर होता है वहाँ जाके जमा करना होगा, वहाँ से आपको ये वीज़ा मिल जाएगा और आप लोग यहाँ पर आके अपना काम जो है वो शुरू कर लोगे इस तरह। अब आप ये जॉब अप्लाई कहाँ से करोगे? मुझे एक बहुत बेस्ट वेबसाइट मिली है इस जॉब के लिए, मतलब ये जो सीजनल वर्किंग वीज़ा है उसके लिए, वो है लिंक्डइन, ठीक है। ये टॉप 5 वेबसाइट्स में नहीं है, मगर फिर भी इस वीज़े के लिए सबसे बेस्ट यही है। वहाँ पे नीचे लिस्ट आ जाती है कौन सी रिकग्नाइज्ड कंपनीज़ हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी डच है, कौन सी एफिलिएटेड है। तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है उनका इस वीज़े को लेके। तो वहाँ से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी गूगल से भी जाके देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ में अप्लाई करो ताकि आपका काम हो। और बिल्कुल फ्री है ये वीज़ा, तो फिर आप लोग आके ऐसे काम शुरू कर सकते हो। तो फिर मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।